रेलवे को ऐसे लिखूंगा ना बच्चे, RAILWAY, रेलवे लिख दूंगा और इसके लिए लिखूंगा JBSKZBX। नया सवाल था, नया पैटर्न था, मैंने सोचा पूछ लूं, बताया नहीं, तुक्के लगा रहे थे आप, कोई बात नहीं, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यदि बातें क्लियर है तो इस बात को ध्यान से देखेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक बात आप लोगों से कह सकता हूं, क्या मैं एक बात आप लोगों से कह सकता हूं कि ये जो आई है यहां पर आई है जे बनकर, बहुत बढ़िया, आर यहां पर आई है एस बनकर। भाई देख लेना ध्यान से, IJRS और AB बीच में फिक्स रहेगा, AB बीच में फिक्स रहेगा। जल्दी से बताएंगे क्या सवाल क्लियर है। अभी बीच वाले को छोड़ देना, अभी बीच वाले को छोड़ देना। अब इनको देखो, Y के बाद प्लस कर दो Z, W के बाद प्लस कर दो X, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है सर। और A और B को ऐसे रहने दो, यानी इधर भी +1 का पैटर्न चल रहा है, इधर भी +1 का पैटर्न चल रहा है, लेकिन क्रॉस में चल रहा है, लेकिन क्रॉस में चल रहा है। और बीच वाला क्या हो रहा है सर, ये बीच वाला -1 हो रहा है सर, बीच वाला -1 हो रहा है। सवाल देखकर अगर मन खुश हो गया हो तो थम्स अप तो बनता है दोस्तों। पुलिस पूछ रहा है POLICES, बस ये बात पूछी जा रही है। मैं क्रॉस पैटर्न लगाऊंगा, मैं क्रॉस पैटर्न लगाऊंगा बिल्कुल सेम, यानी ये क्रॉस पैटर्न ऐसे, बीच वाला फिक्स, फिर ये -1 होगा, ये आपको पता है सर। ये क्रॉस पैटर्न ऐसे और बीच वाला फिक्स, बोलो हाँ या ना। तो मैं बोलूंगा LMPQOP, ये बनेगा MPQ, बीच में बनेगा MPQ, बहुत बढ़िया। ये बताओ I से कम कर दो तो H नहीं आएगा, ये S से इधर लाओ तो T आएगा, C से इधर जाओ तो D, और E वाला फिक्स तो E पर क्या रहेगा F। कहां छुप रहा है, जल्दी से ढूंढेंगे। MPQ, ये रहा MPQ, HTFD, ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम शानदार सवाल था। MPQHTFD इस सवाल का एकदम सही जवाब था। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा, जल्दी से बताएंगे। हंगरी के लिए इतना लिखा जाता है, नेशन के लिए पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। क्रॉस पैटर्न लगता है तो लगाओ ना मेरे दोस्त, क्रॉस पैटर्न लगता है तो लगाओ ना मेरे दोस्त। अब तो लेवल बढ़ेगा, अब तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा दोस्तों। बिल्कुल बोला था ना, जड़ से शुरू करूंगा, फुलक पर ले जाकर छोड़ूंगा, ऊपर के हिस्से बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा है हंगरी, HUNGHUN, आगे कह रहा है GRY, हंगरी, बहुत शानदार। क्या लिख रहा है? VGHMZQ, ये बात लिखी जा रही है, ये बात लिखी जा रही है। ध्यान से देखेंगे क्या लॉजिक लग सकता है। मैंने U से इधर को V लेके आऊं तो ये क्या हो रहा है, UV, 1+ हो रहा है। H से इधर को जब G लेकर आऊंगा तो यहां भी +1 हो रहा है, बहुत बढ़िया। अगर यहां देखूं, HG, भाई ये G है ना, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं यहां पर देखूं इस वाले पैटर्न में, तो N से GHRQ, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा भाई, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा, क्योंकि आगे हर जगह लगना चाहिए था भाई, हर जगह लगना चाहिए था। UVHG, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये -1 है, बिल्कुल सही बात है, ये -1 है। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं जो जगह दिख जाए। मैंने कहा ये लिख रहा है NA नहीं, ये लिख रहा है कितना, VGHMZQ। अब ध्यान से देखेंगे, HU के बाद V यानी +1 हुआ है, H से G बना है यानी -1 हुआ है। क्रॉस पैटर्न चल रहा है, +1 और एक बार -1, +1 एक बार -1। अब ध्यान से देखो, GH इधर जाओगे तो +1, N से M इधर आओ -1, Y से Z इधर आओ +1, R से Q इधर जाओ -1। हम सब करेंगे। लॉजिक तो इस बार बहुत जानदार था सर, इस बार तो एकदम सवाल बेहतरीन था। अब किसके लिए पूछ रहा है? नेशन के लिए, तो NATION, बहुत
बढ़िया भाई, देखेंगे एक बार जल्दी से। जब इधर लेके आऊंगा तो ए से ये प्लस होगा, बी आएगा, क्योंकि इधर वाला +1 में चल रहा है। सर ये +1 में चल रहा है, एन से इधर जाओ तो -1, एन से पहले क्या आएगा, एम आएगा। सर आई के बाद +1 करो, आई के बाद जे। सर टी से -1 करो, एस आएगा। सर एन से +1 करेंगे, ओ आएगा। सर ओ से -1 करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा, एन आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पर लिखा हुआ है, BMJSON, BMJSON, ऑप्शन नंबर बी, BMJSON। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर। अब देखो कुछ बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, बच्चे ऐसे मत किया करो, बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, एक चीज बहुत जरूरी है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जल्दी से करेंगे। हनी के लिए इतना लिखा जाता है, हनी के लिए इतना लिखा जाता है, टेबल के लिए पूछ रहा है, जल्दी से बताएंगे। HONEY, हनी, हनी के लिए लिख रहा है ZFMPI। बहुत बढ़िया, देखेंगे जल्दी से क्या लॉजिक हो सकता है। तुम्हें पता है पहले दो को उठाकर पीछे दो में लेके गया है, देख लो, विश्वास नहीं है तो अब तो लेवल बढ़ेगा। मैंने कहा पहले दो को उठाकर पीछे लेके गया, देखेंगे ओ के बाद पी ये रहा, एच के बाद आई ये रहा। विश्वास नहीं है तो देख लो, पहले दो को उठाकर बाद में लेके आया है और बाद के दो को उठाकर पहले लाया है, देखेंगे YZEF। बहुत बढ़िया। और बीच वाले में क्या किया है, बीच वाले में -1 किया है, बीच वाले में -1 किया गया है। सर टेबल पूछ रहा है, TABLE, टेबल पूछ रहा है। इसने क्या किया था, पहले दो को उठाकर लास्ट में लेके गया था, H के बाद I आया था, तो T के बाद लास्ट में U जाएगा और A के बाद क्या जाएगा, B जाएगा, क्योंकि भाई देखो ये भी तो था HIOP। अब इधर से आएंगे तो ये YZ था, ये बनेगा EFLM और इसमें हो जाएगा एक माइनस, B से कम करेंगे तो A आएगा। जल्दी बताएंगे कहां पर है, FMABU, FMABU, जल्दी से बताएंगे। मुझे तो ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है, क्या यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्या यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, FMABU। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे यहां पर सी लगा रहे हैं, कुछ बच्चे यहां पर सी लगा रहे हैं। बच्चे मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे सी लगा रहे हैं ध्यान से समझेंगे, क्या यहां पर एन के बाद ओ था, जल्दी से बताओ, क्या यहां पर एन के बाद ओ था? अगर एन के बाद ओ होता तो इसका मतलब +1 था, लेकिन यहां पर बी के बाद सी भी आ जाता अगर +1 होता, लेकिन +1 है कहां, यहां -1 है, तो -1 करेंगे और बी से एक कम करेंगे, यू ए आएगा, बी से एक कम करेंगे ए आएगा। थम्स अप करेंगे, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? थम्स अप करेंगे मेरे सभी दोस्त, जल्दी से बताएंगे क्या बातें क्लियर है, जल्दी से बताएंगे क्या बातें क्लियर है। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा, जल्दी से करेंगे। रीजनिंग के लिए इतना लिखा जाता है, तो बताइए सिलेक्शन के लिए कितना लिखेंगे। पहले प्लेस वैल्यू पे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आपको दिख रहा होगा, क्या आपको दिख रहा होगा कि अब लेवल हल्का हल्का सा बढ़ रहा है। देखेंगे ध्यान से मेरे सभी दोस्त, मैंने कहा R 18 पर जाएगा, E 5 पर जाएगा, A 1 पर जाएगा, S 19 पर जाएगा, O 15 पर जाएगा, N 14 पर जाएगा, I 9 पर जाएगा, N 14 पर जाएगा, G 7 पर जाएगा। प्लेस वैल्यू तो रटी होनी चाहिए, एकदम रटी हुई जैसे बोलते हैं। यहाँ देखेंगे S 19 पर जाएगा, D 4 पर जाएगा, B 2 पर जाएगा, R 18 पर जाएगा, P 16 पर जाएगा, M 13 पर जाएगा, J 10 पर जाएगा, M 13 पर जाएगा, H 8 पर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जल्दी से बताएंगे, ये 18 ये 19 है, प्लस 1 हुआ है। सर जल्दी से बताएंगे, 5 है, 4 है, -1 हुआ है, ये 1 है, 2 है, +1 हुआ है। सर 19 है, 18 है, -1 हुआ है। सर 15 है, 16 है, +1 है, 14 है, 13 है, -1 है, 9 है, 10 है, +1 है, 14 है, 13 है, -1 है, 7 है, 8 है, +1 है, +1 -1 +1 -1 बोले क्लियर? जल्दी से बताएंगे तो सिलेक्शन 19, कोई दिक्कत नहीं, +1 -1 करते चले जाएंगे, लेकिन शुरू में +1 हुआ है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ माइनस, प्लस करेंगे, माइनस, प्लस करेंगे, माइनस, प्लस करेंगे, माइनस, प्लस करेंगे। बोलो
अप तो कर देंगे। क्या बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। और एक और बात, यदि ऊपर माइनस से स्टार्ट हुआ तो हमें माइनस से करना है, ऊपर प्लस से हुआ है तो हमें प्लस से ही करना है। जब मैं एस में एक प्लस करूंगा तो टी बनेगा, जब मैं ई से एक कम करूंगा तो डी बनेगा, जब मैं एल में एक प्लस करूंगा तो एम बनेगा, ई से एक कम करूंगा डी बनेगा, सी से एक प्लस करूंगा डी बनेगा, टी से एक माइनस करूंगा एस बनेगा, आई से एक प्लस करूंगा जे बनेगा, ओ से एक कम करूंगा एन बनेगा, और एन से एक प्लस करूंगा ओ बनेगा। आपको पता है कि आप बस 50 रुपए से इंडियन शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ओ बनेगा। कहां पर दिखाई दे रहा है? टी डी एम डी डी एस जे एन ओ, ऑप्शन नंबर सी। ये गया सवाल का आंसर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। दोस्तों क्या 3000 लाइक नहीं हो सकते? बस हाँ या ना में जवाब दे देना, और हाँ या ना में जवाब क्या, अगर हो सकते हैं ना तो जवाब ही मत देना, बस करके दिखा दो। 2600 से ज्यादा हो चुके। 3000 कोई बड़ी बात थोड़ी है आपके लिए, आप जरूर कर देंगे। हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है। जिसे हलो राधा करनी है वो हलो राधा कर रहा है, जिसे कुछ और करना है वो और कर रहा है, लेकिन बस तुम लाइक नहीं कर रहे हो दोस्तों। दुनिया सब काम कर रही है। जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे मेरे दोस्त। जल्दी से बताएंगे टी डी एम डी डी जे एस जे एन ओ। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा, जल्दी से आंसर देंगे। एम के लिए 14, आर के लिए 24, हाउ के लिए पूछ रहा है। डायरेक्ट प्लस वैल्यू का योग हुआ है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू का योग हुआ है। ए 1 पर आता है, एम 13 पर आता है। 1 और 13 जोड़ देंगे 14 बनेगा। ये भी लॉजिक लगता है, प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट योगफल होता है। बहुत बढ़िया। ए 1 पर आएगा, आर 18 पर आएगा, ई 5 पर आएगा, 18 5 23 और 1 24 बनेगा। एच 8 पर आएगा, ओ 15 पर आएगा, डब्ल्यू 23 पर आएगा। दोस्तों 18 5 23 और 23 46 खत्म। ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। आज की क्लास का अगला सवाल जल्दी से बताएंगे। मैंने कहा डायरेक्ट प्लेस वैल्यू का योगफल हो सकता है। दूसरी बात बोलूं तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू के अपोजिट का योगफल भी हो सकता है, अपोजिट का योगफल भी हो सकता है। जैसे इस सवाल में देखेंगे ध्यान से, जी का अपोजिट कितना होता है? टी। जी का अपोजिट होता है बच्चे टी, और टी आता है 20 पर। ओ का अपोजिट होता है एल, और एल आता है 12 पर। 20 और 12 जोड़ेंगे तो 32 ही आएगा। यहाँ पर 32 दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? भाई डायरेक्ट बोलूंगा अपोजिट का योगफल हुआ है। बोलेंगे एस का अपोजिट कितना? सर एस का अपोजिट एच 8 पर आएगा। सर एच का अपोजिट एस 19 पर आएगा। सर ई का अपोजिट वी 22 पर आएगा। सर सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ो। 19 और 8 27 और 22 49, 49 ही तो है, 49 ही तो है। बोलेंगे क्या बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो m का अपोजिट n यानी 14 पर जाएगा, y का अपोजिट b यानी 2 पर जाएगा। दोस्तों 14 और 2 जोड़ दो 16 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। 14 और 2 जोड़ देंगे 16 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 14 और 2 16 बनेगा। बात क्लियर हो गई होगी। आज की क्लास का अगला सवाल जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। टी बराबर 5, होटल बराबर 12, लैम्ब बराबर पूछा हुआ है, लैम्ब बराबर पूछा हुआ है। जल्दी से बताएंगे। मुझे ये बताओ, ई तो खुद 5 पर ही तो आता है, और ये देखेंगे एच 8 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, ई 5 पर, एल 12 पर। इन सबको जोड़ेंगे 18 15 23 और 20 23 और 20 43 5 48 और 12 60। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ 60 है, यहाँ 12 है। होटल में लेटर गिनेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5। होटल में कितने लेटर है? 5 लेटर है। होटल में 5 लेटर है तो 60/5 कर दो, 12 अपने आप आ जाएगा। ई में केवल 1 लेटर है, 5/1 कर दो, 5 अपने आप आ जाएगा। कहने का मतलब इनकी प्लेस वैल्यू में भाग दिया गया है कुल लेटर की संख्या से, कुल लेटर की संख्या से। एल आएगा 12 पर, ए आएगा 1 पर, एम आएगा 13 पर, बी आएगा 2 पर। 13 और 2 15 और 1 16 और 12 28, और 28/4 करेंगे। 4 कहां से आया? अरे मेरे भाई 1 2 3 4 ही तो लेटर है, और 28/4 करेंगे 7 हमारा आंसर ढूंढ लेंगे। ऑप्शन नंबर डी खत्म। जल्दी से बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थम्स अप करेंगे सभी लोग। एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई,
आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। ये रीजन के लिए लिखा है M4I, पुलिस के लिए V4K, टाइगर के लिए I3G और क्वेश्चन पूछा है सेलेक्ट के लिए कितना लिखा जाएगा, सेलेक्ट के लिए कितना लिखा जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बार बार कहता हूं दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, कोई भी किसी को हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, हम तैयारी कर रहे हैं। बार बार मैंने पहले भी कहा है कि तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते भौंकते हैं अपना जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है, मौजूदगी बयां करता है। और आप एक शेर है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। रीजन यहां पर क्या करना है, सबसे लास्ट वाला लेटर है N, N का अपोजिट होता है M। बात क्लियर है? लास्ट वाले लेटर का अपोजिट सबसे पहले आया है और सबसे पहले वाले लेटर का अपोजिट सबसे बाद में है। R का अपोजिट I लास्ट में है, और R को और N को हटा दो, जिनके अपोजिट कर दिए उनको हटा दो, और बीच में बचे कितने, 1 2 3 4, 4 मैंने यहां लिख दिया, 4 मैंने यहां लिख दिया। बात समझ में आ रही? बहुत शानदार। ऐसे ही जो सबसे लास्ट में E है उसका अपोजिट V सबसे पहले आया, और जो पहले P है उसका अपोजिट लास्ट में K आया। बात क्लियर है? इन दोनों को हटा दो साथी, और बीच में बचे 1 2 3 4, 4 लिख दिया। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार सवाल है सर। ये तो पहले लेटर का अपोजिट करके बाद में भेज देता है, बाद वाले लेटर का अपोजिट करके पहले लाता है, बीच में पहले और लास्ट के को हटा के सबकी संख्या लिख देता है। मैंने क्या बोला, R का अपोजिट I पहले आया, T का अपोजिट G लास्ट में गया, इन दोनों को हटा देंगे, बीच में बचे 3 तो 3 लिख दिया गया। लॉजिक क्लियर हो तो थम्स अप करेंगे। मैंने कहा T का अपोजिट G पहले आया, S का अपोजिट H लास्ट में गया, पहला और लास्ट का हटा दो, और ये बचे 4, 4 लिख देंगे बीच में। G4H कहां दिख रहा है भैया? ऑप्शन नंबर डी पर G4H। बहुत बढ़िया। 3000 लाइक ना